तो चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं लियांसू मस्त नाइट ड्रेस में खिड़की के बाहर देख रही होती। फिर वो वहाँ पर मार्शल सेंट आकर कहता है, क्या तुमने जुआंग कुई को उसे मारने भेजा है? फिर वो साइको की तरह कहती है, उस छोटे बीस ने मेरे फैमिली के 2 मेंबर को मार दिया है। लियान जी बस एक वेस्ट था, वो मर गया तो मर गया, लेकिन लियान ही इस फैमिली का बस एक ही वारिस था। फिर मार्शल सेंट कहता है, लियान जी वही के कई सारे नाजायज़ बच्चे थे, मुझसे ज़्यादा अच्छे से तो तुम जानती हो। तो फिर क्या, मेरे फैमिली को खोने के बाद मुझे जांगकुई को मारने भेजने के लिए भी अलाउ नहीं है। फिर वो उसके पास आकर कहती है, उनमें से एक मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर है और दूसरा मेरा भतीजा है, भले ही वो यूजलेस हो। हम लोग मेरे ब्लड रिलेटेड की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक वुमन हूँ और मैं ये कर्ज वापस चुकाना चाहती हूँ। उनकी लाश भी बची नहीं है, वो बहुत खराब मौत मरे हैं। फिर मार्शल सेंट कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम कर रहा हूँ। हालांकि जांगकुई स्ट्रांग है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्या वो भी इतना स्ट्रांग है? फिर वो कहता है वो मार्शल सेंट का फेवरेट है, वो किसी को तो उसे प्रोटेक्ट करने ज़रूर भेजेगा। जब तक मार्शल सेंट किसी को भेजता है, और प्लस लुशेंग खुद से भी स्ट्रांग है, जांगकुई सक्सेस नहीं हो पाएगा, कामयाब नहीं हो पाएगा। फिर उससे चिपकते हुए कहती है वो, तो फिर तुम मेरी मदद करो, कोई इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग को भेजो। फिर वो कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने 12 शैडोज को जांगकुई के साथ भेजा है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर वो उसे किस करते हुए कहती है, तुम अभी भी मेरी परवाह करती हो। फिर वो उसे हटाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन तुमने इस बार जांगकुई को जिडाओ सीक्रेट बुक दे दिए विदाउट मेरी परमिशन। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो कहती है, तो फिर क्या इसके अलावा और कोई तरीका था जिससे मैं जिडाओ मास्टर को खुश कर सकती थी? इसके सिवाय तुमने मुझे और क्या दिया है? फिर वो कहता है, मैं ऐसा दोबारा होते नहीं देखना चाहता। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर अगले सीन में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की कहती है, मैंने बस अभी मिशन फिनिश करा है, क्या मुझे इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत है? यह होती है पांग हुई यू। क्या वो बस 19 साल का है और वो मास्टर बन गए? यह अच्छा है, वो सिंग यूजोंग से बेटर है, ब्राइट जेड और एक टैलेंट मिलने वाला है। फिर वो कहती है, क्या उसने मास्टर सेंट को रिजेक्ट कर दिया और उसने लियान फैमिली के 2 लोगों को मार दिया है खुद से ही? पागल, फिर मुझे क्यों जाने की ज़रूरत है? मास्टर सेंट बहुत दयालु है, भले ही उसने मना कर दिया, फिर भी मैं उसे ऐसे व्यर्थ में मरते हुए नहीं देखना चाहती। फिर वो इंसान कहता है, तुम्हारा ओपोनेंट जिडाओ का जांगकुई है, वो स्ट्रेंथ में लगभग रैंक 8 के क्लोज है, तो केयरफुल रहना। फिर वो कहती है, तो वो भी मेरे जितना स्ट्रांग है। फिर हम थोड़ी देर बाद लुशेंग के उसका सीन देखते हैं। लुशेंग घर पर आकर कहता है, मैं वापस आ गया। फिर उसकी सिस्टर उसके पास आकर कहती है, ब्रदर फाइनली तुम वापस आ गई। फिर उसकी मॉम और डैड तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे थे। फिर उसकी मदर कहती है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम 1 बजे आओगे? अब रात हो चुकी है। फिर उसके फादर कहते, अब उसे डांटना बंद भी कर दो, वो घर सेफली वापस आ गए। फिर वो लुशेंग से कहता है, चलो तुम्हारे डैड के साथ एक ड्रिंक करो। फिर वो कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर लुशेंग उसकी बैग उसकी सिस्टर को दे देता है। फिर वो कहती है, मैं एक लड़की हूँ। फिर लुशेंग कहता है, ले लो, उसके अंदर तुम्हारा गिफ्ट है। फिर वो हंसते हुए कहती है, तो फिर ये ठीक है। फिर वो कहती है, फाइनली मुझे पता चल गया कि मेरे ब्रदर की कोई भी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। एक कर वो वहाँ से भाग जाती है। ऐसा सीधा आदमी सिंगल रहना ही डिजर्व करता है। लुशेंग को इससे कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर उसकी मदर कहती है, तुम 19 साल के हो गए हो, तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, नहीं तो हर दिन केवस हो जाएगा। फिर लुशेंग कहता है, हाँ मैं 19 साल का हूँ, अभी भी बहुत टाइम है, हम रात को क्या खाने वाले हैं, मुझे भूख लग गई। फिर लुशेंग को कुछ सेंस होता है। फिर वो कहता है, मॉम
मेरे कुछ दोस्त आए, मैं बाहर जाता हूँ, आप लोग खा लो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। फिर उसकी मॉम कहती है चिकन बना रही हो, बस 15 मिनट लगेगी, जल्दी वापस आ जाना, खाना ठंडा हो जाएगा। फिर लुशियन कहता है 15 मिनट ये काफ़ी है। फिर वो बाहर आ जाता है गार्डन में। फिर वो कहता है तुम्हारा थैंक्स इतने हार्डवर्क के लिए। फिर वो दूसरा बंदा कहता है ये तो मेरी ड्यूटी है, तुम्हारा वेलकम। फिर वो मन में कहता है ये यंग मैन ने सुबह को एक मास्टर को मार दिया, मुझे डर है कि उसके हाथों को लगा ब्लड अभी भी सूखा नहीं होगा। ये मुझे सेम फीलिंग देता है जैसे हाई लेवल के अदरवर्ल्डली बीस्ट देते हैं बैटल फील्ड पर पहली बार। फिर लुशियन कहता है मेरी हेल्प करना, कमांडर यू को थैंक्स कहना और कहना मैंने जो प्रॉमिस करा है मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा। फिर वो इंसान वहाँ से गायब हो जाता है। फिर लुशियन की सिस्टर बाहर आकर कहती है ब्रदर तुम बाहर क्या कर रहे हो, जल्दी चलो खाना खा लो। फिर लुशियन परसेप्शन स्किल को एक्टिवेट करता है और चारों ओर स्कैन कर रखता है। फिर कहता है 500 माइल्स के अंदर कोई भी स्ट्रांग पर्सन नहीं है, ऐसा लगता है ये आज रात नहीं होगा। फिर वो दोनों अंदर जाने लगती। फिर हमें डायरेक्ट एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की एक कैफे के अंदर वो बैठी होती है। वो कहती है उस लड़के के साथ क्या है, वो एक हफ्ते से दिखाई नहीं दिया है, अगर वो अफेयर नहीं हुआ तो क्या मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। वो 4-5 दिन पहले ही आ जाना चाहिए था, क्या हाई लेवल के मास्टर भी टाल मटल टाइम वेस्ट करने लगे। फिर एक लड़का कैफे के बाहर आकर गाड़ी के अंदर बैठे हुए इंसान से कहता है सर पांग। फिर वो कहता है सर पांग वो यू ब्राइट जेड हॉल की वो अंदर है, ब्राइट जेड हॉल के मेंबर अंदर है, क्या आप चाहते हैं हम उसका ख्याल रखें। वो कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो कहता है कांग्रेचुलेसन सर ब्रेक थ्रू के लिए, अब आप ग्रैंड मास्टर बन गए। फिर वो ड्राइवर से कहता है अब डायरेक्ट लुशियन के हाउस पर चलो। वो कहता है ठीक है। फिर लुशियन आके खोलकर कहता है तुमने मुझे बहुत वेट कराया है, ये हो रहा ग्रैंड मास्टर का है।